हेलो एवरीवन। आज की जो करंट अफेयर्स की जो हम क्लास लेके आए हैं वो करंट अफेयर्स केवल किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। ये मानिएगा कि करंट अफेयर में खेल से संबंधित हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, चाहे फिर वो एसएससी का हो, पैट का एग्जाम हो, या फिर रेलवे का, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो, उसमें खेल से संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। हम लोग इस करंट अफेयर्स के सेशन को 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। ये खेल से संबंधित जो सेशन का जो पार्ट है वो पहला है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो कुछ बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे खेल को लेते हैं जिससे लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन में एग्जाम है इन्हीं खेलों से देखने को मिलते हैं। तो वो जो खेल हैं उसे बोलते हैं हम लोग ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम जो खेल है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है टेनिस से। तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम खेला जाता है और ये हर साल खेले जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ग्रैंड जो स्लैम है वो कितने खेले जाते हैं, तो कुल कितने होते हैं, इनकी संख्या 4। ये ध्यान रखना है कि साल भर में जो टेनिस के खेल हैं वो कितने खेले जाते हैं, 4 खेले जाते हैं, ठीक है। तो हम इनकी देखते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कब खेला जाता है और क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले देखने को जो ग्रैंड स्लैम देखने को मिलता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन जो ग्रैंड स्लैम है वो सबसे पहले आता है साल में। और ये कब आता है साल में सबसे पहले? तो ये साल में सबसे पहले आता है जनवरी में, ठीक है। पहले रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, दिमाग में आ जाए कि हर साल ये खेल जो हैं वो कब आते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लोग और भी देखेंगे इसके बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो कब खेला जाता है? जनवरी में खेला जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात है तो ये कहाँ खेला जाता है? तो ये भी ध्यान रख लेंगे हम लोग कि ये कहाँ पर खेला जाता है? मेलबर्न में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? मेलबर्न में खेला जाता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखें कि ये सबसे पहले नंबर का खेल है साल की सबसे शुरुआत में। और ये खेलना कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था सन 1905 से, ठीक है। किस प्रकार की पिच यानी कि कोर्ट बोलते हैं जहां पर टेनिस खेला जाता है, उस स्थान को कोर्ट बोलते हैं। तो ये कौन से कोर्ट पे खेली जाती है? तो ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। हार्ड कोर्ट के बारे में भी सब बता देंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पे कौन सा खेला जाता है? फ्रेंच ओपन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फ्रेंच ओपन की। दूसरे नंबर पे कौन सा खेला जाता है? फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन साल के कौन से महीने में खेला जाता है? तो मई में। फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है? मई में खेला जाता है। जनवरी में कौन खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है? मई जून। मई और जून का जो महीना चलता है, मई से लेकर जून तक, वहाँ पर क्या खेला जाता है? फ्रेंच ओपन। और इसकी अगर देखा जाए तो ये फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है? तो ये खेला जाता है पेरिस में। कहाँ खेला जाता है? पेरिस में खेला जाता है, ठीक है। और अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में, और फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1891 में, ठीक है। और किस प्रकार की पिच पे खेला जाता है? ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर पे आ रहे हैं। थर्ड नंबर पे खेला जाता है विंबलडन। ये भी नाम सुना होगा, विंबलडन। ये खेला जाता है विंबलडन। तो ये विंबलडन जो है वो कब खेला जाता है? तो ये खेला जाता है जून जुलाई में। किस महीने में खेला जाता है? जून जुलाई में खेला जाता है, ठीक है। ये कब खेला जाता है? जून जुलाई में खेला जाता है। और ये कहाँ पर खेला जाता है? तो ये खेला जाता है लंदन में। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये कहाँ पर खेला जाता है? लंदन में। और अगर विंबलडन कब से खेला जा रहा है? तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1877 से। कब से खेला जा रहा है? 1877 से। और चौथे नंबर पर जिसकी बात करें, वो चौथे नंबर में साल में खेला जाता है, वो खेला जाता है यूएस ओपन, जो कि कब खेला जाता है? अगस्त और सितंबर के माह में, ठीक है। कब खेला जाता है? अगस्त सितंबर के माह में। और जो विंबलडन है वो कौन से किले में खेला जाता है? घास के किले में खेला जाता है। और यूएस ओपन है वो कहाँ पर खेला जाता है? हार्ड में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं ये बात कि ये कहाँ पर खेला जाता है? तो ये खेला जाता है न्यूयॉर्क में। ये कहाँ खेला जाता है? न्यूयॉर्क में खेला जाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ कब हुई थी? 1881 से हुई थी। तो बात समझ गए। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर जनवरी माह में। फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है? मई जून में। दूसरी नंबर पे, तीसरे नंबर पे विंबलडन खेला जाता है जून जुलाई में। उसके बाद लास्ट में यूएस ओपन खेला जाता है अगस्त सितंबर के महीने में। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वह किस प्रकार की किले में खेला जाता है? हार्ड किले में। फ्रेंच खेला जाता है क्ले कोर्ट में खेला जाता है। विंबलडन खेला जाता है घास कोर्ट में। और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड में। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो मेलबर्न में खेला जाता है। शुरुआत 1905 से हुई। फ्रेंच ओपन जो है वो पेरिस में खेला जाता है। शुरुआत 1891 से हुई। विंबलडन जो है वो लंदन में खेला जाता है। शुरुआत 1877 से हुई। यूएस ओपन जो है वो न्यूयॉर्क में खेला जाता है। शुरुआत 1881 से हुई। तो सबसे पुराना जो खेल है वो कौन सा है? विंबलडन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन,
ठीक है। 2025 के हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करेंगे, सब जानकारी पहले ही बता दी। तो 2000 जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो कब खेला गया था, तो यहाँ पर लिखा है 12 से 26 जनवरी 2025 के बीच में खेला गया था। इसमें कौन जीता है, तो जानिक सिनर जो हैं, वो इनकी फ़ोटो है सामने देख लीजिएगा। जानिक सिनर जो हैं वो जीते थे, और ये जानिक सिनर जो हैं वो कहाँ के हैं, तो ये हैं इटली के, ध्यान रखना है। और किसको हरा कर जीते, तो एलेक्जेंडर ज्वेरेल, एलेक्जेंडर, ध्यान रख लो बस, जानिक ध्यान रखो कि जानिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के विनर रहे, और उप विजेता कौन रहे, एलेक्जेंडर, ठीक है। ये एलेक्जेंडर जो हैं वो कहाँ के हैं, जर्मनी के। तो जो हारता है वही उप विजेता बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला की बात करें, महिला एकल की बात करें, तो महिला एकल भी इसी समय पर हुआ था 12 से 26 जनवरी के बीच में। और महिला एकल की बात करें तो कौन जीती हैं, मैडिसन कीज, फोटो सामने लगी हुई है, मैडिसन कीज। और मेडिसन जो कीज़ हैं वो कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। मेडिसन कीज़ जीती हैं वुमेन में, और ये हैं कहाँ की, अमेरिका की। और इन्होंने किसको हराया, तो हराया इन्होंने आरियाना सवालेका को, आरियाना सवालेका को। आरियाना सवालेका कहाँ की हैं, बेलारूस की। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कौन जीतते हैं, वुमेन में कौन जीती हैं, मेडिसन, और किसको हराया, आरियाना को हराया इन्होंने, ठीक है। तो कुछ जानकारी जैसा कि हम लोगों ने बता दिया है पहले से ही कि मेलबर्न में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1905 की। कब खेला जाता है, जनवरी में खेला जाता है। किस प्रकार की कोर्ट होती है, हार्ड कोर्ट होती है, ठीक है। और आयोजक स्थान कौन है, टेनिस, ये जानकारी हो चुकी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया ओपन के इतिहास की बात करें तो पहले यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिएशन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। इस टूर्नामेंट का नाम पहले किया था, सामने लिखा है, देखें, ग्रैंड स्लैम सीजन का पहला टूर्नामेंट होता है। वो पहले ही अपन को पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं साल भर में, तो पहले में कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। तो ये सीजन का पहला टूर्नामेंट है। और ये कब खेला गया था, तो 1988 में मेलबर्न में खेला जा रहा है। 1988 से मेलबर्न में खेला जा रहा है, ठीक है। तो ये कब खेला जा रहा है, 1988। तो वहाँ पे मैंने 1905 बता दी, इसकी शुरुआत हुई थी वहाँ से, लेकिन मेलबर्न में पहले इस नाम से होता था, फिर चेंज हुई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन से हम लोग कुछ रिकॉर्ड की बात कर ले रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो पुरुष के रिकॉर्ड रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसके रहे हैं, नोवाक जोकोविच की। सबसे ज़्यादा खिताब इन्होंने कितनी बार जीता है, 10 बार। और अगर महिला की बात करें तो कौन रही है महिला, मार्गरेट कोर्ट रही हैं, ये कितनी बार जीती हैं, 11 बार, ठीक है। और पहले विजेता अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो कौन से रहे, रॉडनी हेथ, 1905 में बनी ये, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, और अगर हम लोग बात करें दूसरे नंबर की, दूसरा नंबर का कौन सा है अपना, फ्रेंच ओपन। दूसरे नंबर पर कौन सा है, फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें 2025 में पुरुष में कौन जीते, कार्लोस अल्कराज जीते हैं। ध्यान रखो, फ्रेंच ओपन में कौन जीते हैं, कार्लोस अल्कराज और यानिक सिनर को। यानिक सिनर से ध्यान आ रहा, तो यहाँ पर देखो यानिक सिनर, यहाँ पर है क्या, यहीं पे यानिक सिनर नहीं है, महिला है ये, तो पुरुष में है यानिक सिनर, ये है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया एकल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष में विजेता कौन हुए थे, यानिक सिनर। और अगर हम लोग फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन में ये आके हार गए, और जीत कौन गए, कार्लोस। और महिला की बात करें तो महिला में कौन जीती, कोको गॉफ और आरियाना सवालेका को हराकर जीती। आरियाना सवालेका कहाँ की हैं, बेलारूस की, ये आपको पता है, ठीक है। तो आरियाना सवालेका दोनों में ही हारे। अगले में आते हैं हम लोग कुछ और जानकारी कि इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई है, 1891 में हुई है। और ये कहाँ पे खेला जाता है, पेरिस में, किस मैदान में खेला जाता है वो भी लिख दिया गया है। और खेलने का समय कौन सा है, मई जून है। किस प्रकार की कोर्ट में खेला जाता है, क्ले कोर्ट में खेला जाता है। और ये कौन सी संस्था आयोजित करती है, तो FFT, कभी कभी पूछ लेते हैं फुल फॉर्म एग्जाम में कि FFT का फुल फॉर्म, तो फ्रेंच टेनिस फेडरेशन होता है। आगे आए, फ्रेंच ओपन से हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण तत्व ध्यान रख रहे हैं कि इनके इतिहास को देख रहे हैं कि फ्रांस के खिलाड़ियों के लिए था। पहले केवल कौन खेलते थे, फ्रांस के खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन फिर 1925 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के द्वारा भी खेला जाने लगा है, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो इसमें सबसे कठिन ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, इसे सबसे कठिन ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, क्योंकि ये किस पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट लाल रंग का होता है, तो उस पर जो बॉल होती है वो धीमी गति से हो जाती है, और इस पर क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं फिसलते हैं भी हैं, तो इस वजह से गेंद धीमी होती है और खिलाड़ी फिसलते हैं, तो इस वजह से सबसे कठिन ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी हैं। तो अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पुरुष में कौन है यहाँ के विजेता, राफा नडाल कितनी बार जीते, 14 बार। और महिला की बात की जाए तो क्रिस एवरेट हैं, उन्होंने खिताब कितनी बार जीते, 7 बार। और पहला विजेता इसका कौन था, एच ब्रिक्स। आगे आए हम लोग तो फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो वही चीज़ें लिखी हैं कि जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यही एक है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और राफेल नडाल जो है ना, उन्हें क्ले कोर्ट का क्या कहा जाता है, राजा। तो ध्यान रखना इस बात को।
अब हम लोग थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड कौन सा है हमारा? विमिल्टन है। और विमिल्टन की बात की जाए तो 2025 का जो अभी अभी ख़त्म हुआ है विमिल्टन, उसमें कौन जीते हैं? जानिक सिनर। तो ध्यान रखो, जानिक सिनर पहले जीते थे, दूसरे वाले में हारे, तीसरे में फिर जीत गए जानिक सिनर। और ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। और उपविजेता कौन रहे? कार्लोस अल्कराज रहे। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। महिला की बात करें तो महिला में कौन जीता? इगा श्वातेक। ये कहाँ की हैं? पोलैंड की है। ये ईगा कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। उपविजेता कौन रही? अमाडा। इन्होंने किसको हराया? अमाडा को। और अमाडा कहाँ की है? अमेरिका की। बस इसी पे थोड़ा सा ध्यान रखना है नाम में। इसके बाद हम लोग विमिल्टन की बात करें तो विमिल्टन जो है वो कब से खेला जा रहा है? 1877 से खेला जा रहा है, वो सबको क्लियर बात है। और इसके खेलने का समय कब है? जून जुलाई है। ये कहाँ खेला जाता है? घास कोर्ट में खेला जाता है। और इसका आयोजक कौन है? ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब। ठीक है, यहाँ पर हमने फिर से लिख दिया। 1905 से स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया ओपन, और 1891 से फ्रेंच ओपन, 1877 से विमिल्टन। आगे और बात ध्यान रख रहे हैं कि सबसे पुराना की बात की जाए तो पहले बता दिया कि कौन सा है? विमिल्टन है। और ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। इससे पहले केवल शुरुआत में कौन खेलते थे? केवल पुरुष ही खेलते थे, महिलाएं नहीं खेलती थी, लेकिन फिर महिलाएं भी खेलने लगी। रिकॉर्ड की बात करें तो रोजर फेडरर जो है वो 8 बार विजेता बने। महिला की बात की जाए तो मार्टिना जो है वो 9 बार विजेता बनी है। और पहला विजेता कौन बना था? स्पेंसर गौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विमिल्टन में कुछ और पॉइंट को ध्यान रखना है कि इसमें केवल किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं? केवल सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। हर एक चीज़ को सफ़ेद ही पहना जाता है इसमें। तो क्योंकि ये पारंपरिक जो है ना उसका बड़ा प्रतीक माना जाता है, इस वजह से। अब हम लोग लास्ट पे आ गए हैं, जो साल का आखिरी जो खेला जाता है ग्रैंड स्लैम, जिसका नाम क्या है? यूएस ओपन। तो इसकी बात करते हैं तो ये अमेरिका में खेला जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? 1881 से हुई थी है। और कब खेला जाता है? अगस्त सितंबर में, यानी कि अभी खेलना बाकी है। और इसकी जो पिच होती है वो कैसी होती है? हाई कोर्ट होती है, हार्ड कोर्ट होती है, सॉरी। आयोजक स्थान कौन है इसका? USTA है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन। हम लोग बात कर ले रहे हैं यूएस ओपन की और जानकारी। यहाँ पर अगर हम पुरुष की रिकॉर्ड चेक करें तो जिमी कॉनर्स और पीट सैम्प्रास, रोजर फेडरर ने कितनी बार जीता है? ये 5 बार जीता। महिला की बात करें तो सेरेना विलियम्स ने कितनी बार जीता? 6 बार जीती हैं ये। और पहला विजेता की बात करें तो कौन रहे? रिचर्ड सीयर्स रहे। खास बात क्या है? खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है? नाइट मैचेस का आयोजन बहुत प्रसिद्ध है। ये रात में खेला जाता है तो इस वजह से ये नाइट वाला बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ा इसका स्टेडियम कौन सा है? ये आर्थर एस स्टेडियम, जो कि अमेरिका में ही है। इसके बाद यहाँ पर 2024, कभी कभी एग्जाम में 2024 के भी पूछ लेते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर वो भी लिख दिया है। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात की जाए तो जो 2024 में कौन जीते थे? यानिक सिनर, इटली के हैं, वो जीते थे। और महिला कौन थी? आरियाना शबालेका। फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो कौन जीते थे? कार्लोस अल्कराज और ईगा श्वातेक, ये महिला में थी। और अगर विमिल्टन की बात की जाए तो विमिल्टन में कौन जीते थे? कार्लोस अल्कराज और बारबोरा महिला में जीती थी। और अगर हम यूएस ओपन की बात की जाए तो यानिक सिनर, कितनी बार जीते? 2 बार। और कार्लोस अल्कराज 2 बार जीते। सीधी सीधी मन में छवि बना लो। और ऊपर वाला गेम और लास्ट वाला गेम में कौन था? यानिक थे। और बीच के दोनों गेमों में कौन जीते? कार्लोस जीते। और यहाँ पर ऊपर और नीचे वाले में कौन जीती? महिला में आरियाना। इसके बाद वही सब डिटेल है जो मैंने शुरुआत में बता दी। तो इसका जो हम लोगों का जो है, इसका पार्ट 2 और भी आएगा खेल से संबंधित। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। एक बात और ज़रूरी है, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।